शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे मैंने कहा 2020 में आप क ख ग घ बता रहे थे जंगल राज को लेकर, एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा उठाया था। 2015 में भी वही मुद्दा उठाया था। 2015 में आखिर का हालांकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर वही याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी और अब 2025 में भी उसी की बात की जा रही है। अब ये 15-16 साल के शासन के बाद, अब का 20 साल का शासन करीब करीब नीतीश कुमार का हो चुका है। हमें लग रहा था कि शायद सुशासन पर बात होगी, सुशासन पर गाना निकलेगा, लेकिन जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? देखिए साहिल जी, हकीकत को और सच्चाई को आप कभी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं और अपने चमड़े का रंग नहीं बदल सकते हैं। आप जो आपके चमड़े का रंग है वो रहेगा। आज अगर याद दिला रहे हैं तो 2010, 15, 20 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2005 से लगातार याद दिलाते आ रही है कि लालू राज का क्या मतलब था, लालू राज था क्या। एक आतंक, एक दहशत के माहौल में जो 2005 में बच्चा पैदा हुआ था, जब प्रेसिडेंट रूल लगा था या पहली बार फरवरी में चुनाव हुई थी, वो बच्चा आज 20 साल का हो गया। उस बच्चे को उसके माँ बाप बताते हैं जंगल राज क्या था। 2005 के पहले 10 साल, 95 से लेकर 10 साल में जो बच्चा पैदा हुआ था वो 10 साल में बड़ा होते होते आज 35 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। उसको अपनी मेमोरी में वो सब चीजें याद है कि किस तरह से माँ बाप उसको छुपा के रखते थे, 6 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे, किस तरह से गाड़ियां उठा ली जाती थी, किस तरह से दलितों का कत्ल होता था। जो आप दलितों की बात कर रहे हैं, लक्ष्मणपुर, बाथे, सिन्हा, इतने नरसंहार हुए। दलित औरतों की छातियां काट ली जाती थी और बैठ के पटना में आराम से आग तापते रहते थे मुख्यमंत्री महोदय। ये राज देखा है लोगों ने। और ये बात अगर हम बता रहे हैं तो चुपती क्यों है भाई? आज अगर कोई गाना बीजेपी ने रिलीज किया है तो चुप क्यों रहा है? अगर गलत है तो बोलिए कि गलत है, मानहानि का मुकदमा कीजिए जाके कोर्ट में। चुप क्यों रहा है? क्योंकि सच्चाई चुपती है। और ये घाव है बिहार के सीने पे, ये घाव है। इन बातों की जब याद दिलाई जाती है तो ये घाव नश्तर बन के चुपते हैं हर बिहारी को। जब बिहारी कहना गाली थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में, और आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। यह नैरेटिव चेंज हुआ है 20 साल में बिहार के लिए। जहां सड़क नहीं, सिर्फ गड्ढे दिखते थे, आज गड्ढों का नामो निशान नहीं है। पूरे भारत में नंबर 1 की सड़कें हैं बिहार में। जहां बिजली 5-6 घंटे पटना में रहना दूभर होता था, वहां 24 घंटे बिजली आज गांवों में रहती है। जहां किसान को फ्री फीडर बिजली सप्लाई अलग से मिलती है। कहां से कहां हम गए हैं? 23,000 करोड़ के बजट से 3,17,000 करोड़ के बजट पे बिहार गया। ये गाथा भी बता रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है ना, का बिजली बिल मेरा आया है कि अब 20 साल 125 यूनिट फ्री। ये रहा बिजली बिल, ये आया आज का बिहार। और ये रहा मुख्यमंत्री का संदेश। और कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई आवेदन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, डायरेक्ट आपके बिल में जो भी बिल भोगी है उसके उपभोक्ता के बिल में डायरेक्टली 125। अजय आलोक जी, बच्चा 20 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, तो 20 साल तक बच्चे ने क्या किया, किस तरीके से बड़ा हुआ, कैसे पढ़ाई की, कैसे अलग अलग परीक्षाओं में अंक प्राप्त किए, वो सारी चीजें भी बताई जा सकती है। 20 साल पहले बच्चे के जन्म के पहले की सिचुएशन 20 साल के बाद भी बताना जरूरी पड़ता है। तो क्या 20 साल में बच्चे की पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है, ठीक से परीक्षा दे नहीं पाया है? यह भी उसका अर्थ निकल सकता है, यह भी कोई कह सकता है। साहिल जी सुनिए तो सही, सुन लीजिए 20 साल में क्या हुआ। 18 लाख बच्चे अब 10वीं और 12वीं का एग्जाम देते हैं बिहार में। ये सिर्फ बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, सीबीएसई और बाकी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बिहार बोर्ड की। 18 लाख बच्चे, जिसमें 9 लाख लगभग लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं। ड्रॉप आउट रेट स्कूल का जो 2.8% था वो घट के लेस देन 1% हो गया है। ये फर्क पड़ा है। लड़कियों के एजुकेशन से, लड़कियों को ज्यादा प्रमोट करने से, साइकिल योजना से, लड़कियों के पोशाक योजना से, लड़कियों के खान पान योजना से, आज की तारीख में वो लड़कियां जब 10वीं या 12वीं पढ़ती हैं तो उनको दिमाग खुल जाता है। अर्ली मैरिज बिहार में कम हो गई है। अर्ली मैरिज के कारण होने वाली बीमारियां कम हो गई हैं। एक एक चीज, ये पूरा सोशल सिस्टम देखिए एक वेब है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो लड़कियां का नेचुरल है कि शादी की उम्र लंबी होगी। जब शादी की उम्र होंगे बच्चे कम पैदा होंगे। तो आपका कहना है कि आपके पास भी बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बिहार में स्कूल के ड्रॉप आउट रेट को लेकर बात करेंगे, लिटरेसी रेट को लेकर बात करेंगे,
उसके साथ साथ बिहार से बाहर अभी भी लोगों को क्यों जाना पड़ता है रोजगार के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा प्रोफेसर सुबोध मेहता से एक जवाब लेना जरूरी है। प्रोफेसर मेहता, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी जो आपने 20 साल पहले छोड़कर गए थे उसकी याद लोगों को दिलाई जाती है, तो आपके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे निकलते हैं, 6 मामले निकलते हैं जिसमें लालू यादव दोषी पाए गए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे निकलते हैं जिसमें नरसंहार की घटनाएं भी सामने आती है। कई सारी घटनाएं ऐसी निकलती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछना शुरू हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं चुभता है और इसीलिए आप यहां पर सवाल खड़े करते हैं कि 20 साल पहले की याद क्यों दिलाई जा रही है। क्या 20 साल पहले कुछ आपने अच्छा किया था जिसकी याद दिलाना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? साहिल जी, देखिए, मैं जो है अजय आलोक जी की बात बहुत शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने जिन बातों को उठाया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव 1990 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में 14 प्राइवेट सेना था। यादवों का लौरिक सेना, भूमिहारों का रणवीर सेना, राजपूतों का सनलाइट सेना, भूमि सेना, लाल सेना, ये सब सेना जो है त्रहिमाम मचाई हुई थी बिहार में, जिसका कि माननीय लालू प्रसाद 2001 आते आते तक सारे सेना, प्राइवेट सेना खत्म हो गए बिहार में। अब आइए बात, आप जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूनाइटेड नेशन ने 1990 में ही शुरू किया था। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं और इंडिया से कंपेयर करते हैं तो 2005 तक 0.86 का ग्रोथ हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार में, और 2005 से अभी हम 2024 तक देखते हैं तो 0.52 का ग्रोथ किया था। यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ रेट ज़्यादा था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बिहार में लालू जी और राबड़ी जी के राज में। अब आइए बात जो ये कह रहे हैं कि भाई किडनैपिंग और मर्डर की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये डाटा है, बिहार के होम मंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार पुलिस का डाटा है। बिहार पुलिस का डाटा में 65,000 हत्याएं हुई हैं पिछले 20 सालों में, 35,000 बलात्कार हुआ है पिछले 20 सालों में, 3 लाख चोरी का घटना है पिछले 20 सालों में, 1 लाख किडनैपिंग का घटना है पिछले 20 सालों में, और कॉग्निजेंस ऑफेंस हर साल लगभग 2.25 लाख का है। तो ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन का मॉडल। अपना मॉडल देख लीजिए। हमारा माननीय लालू प्रसाद जी का आप अचीवमेंट का बात किया, आप जैसा कि जानते हैं पूरे देश में जो है त्रहिमाम मचा हुआ था अयोध्या मंदिर डिमोलेशन के बाद। उसके बाद अब देखिए बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां जिंदा रहने का अधिकार माइनॉरिटीज को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सुरक्षित किया। इतना ही नहीं, 5 यूनिवर्सिटीज खोला उन्होंने, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो छपरा में, मंडल यूनिवर्सिटी हो, हक यूनिवर्सिटी हो पारसी और उर्दू के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने सुचारू प्रोफेसर मेहता, किया। तो इस आज तरीके की से स्थिति में भी जिस कारण से लालू यादव की सरकार को जाना पड़ा, राबड़ी देवी की सरकार को जाना पड़ा, तब जंगल राज का ही कैंपेन चलाया गया था।